अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं इस सभा के सभापति महोदय प्रभुचित वृंदावन की स्वनाम धन्य डॉक्टर अच्युतलाल पटेल जी, उनके चरण में भी मैं नमन करता हूँ एवं इस सभा के परिचालक एवं उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरिकथा पिपासु सत्यवृंद, सभी के चरण कमल में मेरा यथाचित दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आनंद की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद पद्म तथा राधा श्याम सुंदर की विग्रह की और विशेष करके गुरुदेव की प्रतिष्ठित यह विग्रह एवं वांग्मय मूर्ति सर्वश्रीमद् भागवत एवं वेदों की गुरुदेव की प्रतिष्ठा की, जिसमें गुरुदेव की प्रकट काल में वह सौभाग्य हम लोग की प्राप्त हुई। इस विग्रह की प्रतिष्ठा के समय गुरुदेव ने कृपा करके हम लोग की स्थान दिया था। आज उसी कला के स्मरण होते हैं, आज विषय वस्तु के ऊपर ही हम चलते हैं। विशेष करके इस संस्था के परिचालक एवं संस्था के जो कुछ व्यवस्थापक प्रभु चरण श्रीपाद आनंद कैलाश जी अभी पूर्ववर्ती बताया ये जिन्होंने अम्बरीश महाराज के भांति सारे अपने धन संपत्ति भगवत सेवा में नियोजित किया। वास्तविक जीवन की सफल है, भगवान ने धन दिया तो उस धन की भगवत सेवा में लगाया गया, क्योंकि इस संसार में सब कुछ अनित्य है और उस संपत्ति जो कुछ भी है भगवान की सेवा में लगा जाना ही वही सब श्रेष्ठ है। इसे चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज की लिखते हैं राजमंद संवाद में, इस संसार से बड़े धनी को है, धनी वही है कृष्ण प्रेम धन केला जी, जिन्होंने इस सुंदर मंदिर प्रतिष्ठा की और सारे जमीन जायदाद भी गुरुदेव की समर्पित कर दिया। जब गुरुदेव के साथ हम आए थे और उस समय उन्होंने सारे संपत्ति गुरुदेव के हाथ में रख दिया और गुरुदेव ने कहा इसको तुम जब तक तुम हो इसके चलाओ और इसके पश्चात हम देखेंगे। तो गुरुदेव वास्तव यही सत्य है, आज उनके ही ये सब चल रहे हैं। विशेष करके इस स्थान की विशेष एक वैशिष्ट्य है जहाँ पर संस्कृत आदि पढ़ाया जाता है। किसी किसी स्थान पर तो ऐसे कहते हैं संस्कृत के कहा जाता है डेड लैंग्वेज भी घोषित कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं। किंतु जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को जो है हम लोग समझ नहीं पाए। वास्तव भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। ये संस्कृत देव भाषा भी कहा जाता है, देवनागरी भाषा के। जब तक हम संस्कृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वास्तव रूप में हम इसको समझ नहीं पाए। आओ बाल करता भाजा इधर उधर के व्यक्ति इसी के दो चार संस्कृत पढ़ लिख करके बात इधर उधर के बात करके चले जाएंगे, उसके हम भागवत मान लेंगे। किंतु वास्तव से कहते भागवत की शास्त्र की तात्पर्य वास्तव रूप में जानने के लिए संस्कृति की जरूरत। जब से संस्कृत हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो वस्तु का हम अनुधावन कर नहीं पाए। इसलिए उन्होंने आनंद कैला जी ने वास्तव रूप में गुरुदेव के जो है मनोभिष्ट स्थापित किया, संस्कृत पढ़ना चाहिए। इन्होंने इनके स्थापन एक विद्यालय भी खोला जिसमें छोटे छोटे बच्चा जो है संस्कृत पढ़ते हैं। विशेष करके हमारे वृंदावन की अत्यंत सनाम धन्य और संस्कृत के जो है मर्मज्ञ और सब प्रकार की जो है जो हमारे अच्युतलाल भट्ट जी भी इस स्थान पर भी आते हैं और विद्या आदि जो है दान करते हैं। समस्त प्रकार के ज्ञान ही जो है ये विद्या के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। सा विद्या तन्मति सही से विद्या फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्त विद्या की तो वही फल
ज्ञान के यही कारण केवल संस्कृत जान के ज्ञान अर्जन करना वही हमारे लिए तात्पर्य नहीं है। वही ज्ञान के द्वारा ही हम आगे कैसे बढ़े, शास्त्र की तात्पर्य कैसे हम उसके अध्ययन करें। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो विदेश में गए और उसमें कोई एक न्यूज पेपर जो है और उनके पूछने लगे जे आप हमारे देश में आए हैं, क्या चीज देने के लिए आए, क्या चीज ले आप जाना चाहते हैं। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने कहा जी हम हमारे देश में हम आपके देश से हम कुछ ले जाने के नहीं मैं आया हूँ, आप लोग के देश में हम देने के लिए आए। जो चीज आप लोगों ने हमारे भारतवर्ष के करीब 200 से ऊपर साल आप लोगों ने शासन किया, हमारे देश के शासन करके आपने इस देश में लेकर गया, किंतु एक चीज भूल गए, जो चीज लाने के लिए भूल गए वो चीज हम देने के लाए। बोले वो चीज कौन है? बोले भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति, भारतवर्ष की जो भक्ति, जो वेद पुराण उपनिषद में जो चीज कहा गया वही देने के लिए मैं आया हूँ और आपने ले जाने के लिए। इतने सुंदर रूप में प्रसिद्धि पेपर में ऐसे सुंदर रूप में भारतवर्ष से ऐसे एक महान विभूति आए हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष की ये चीज देने के लिए आए। वो सब चीज क्या है? भक्ति देने के लिए आए। विदेशी लोग तो हमारे देश में अनेक कुछ ले करके गए, किंतु वो चीज हमारे भारतवर्ष की जो भक्ति, जो राम कृष्ण की जो परम भक्ति, जिसमें वेद पुराण उपनिषद की जो वस्तु है वो कुछ चीज वो ले नहीं पाया, वही मैं देने के लिए तेरे कैसे नाम संकीर्तन के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। इसी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए तीन कहते हैं भगवान एक ही स्वरूप के तीन रूप में विराजमान है। नाम स्वरूप और विग्रह तीन एक ही नहीं बोलते हैं। एक नाम स्वरूप और विग्रह ये एक ही स्वरूप है। तथापि कलयुग में नाम रूप की यद्यपि महिमा कहा गया, विग्रह भी कम नहीं है। जिस समय चैतन्य चरितामृत में कहते साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा भास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन सकल साधन श्रेष्ठ ये पांचे मुख्य अंग कृष्ण प्रेम जन्माए ये पांचे अल्प संग। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी बंगला बयान में कहते हैं यदि किसी को यदि वास्तव रूप में परमार्थ प्राप्ति करना है ये चार वस्तु अवश्य जो है पालन करे, साधु संग नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण और श्रीमूर्ति सत्संग नाम से भागवत श्रवण मथुरा में ब्रजमंडल में रहना चाहिए। ब्रज में रह के तिष्ठं ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कारणं नये तपिलमित्रो उपदेश सारम। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कहते हैं ब्रज में रह करके भजन करना है, क्योंकि ब्रज ऐसे एक सुंदर वस्तु है जहाँ पर बुद्धिपन हो जाता है अपने आप। इसलिए तिष्ठं ब्रजे और ब्रज में कैसे रहे ऐसे तब अनुरागी महानुभाव जन के निकट रह के रसिक वैष्णव के निकट रह करके वो समस्त जो है शास्त्र आदि आलोचना करें और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, इस मूर्ति के विग्रह की जो है श्रद्धा के साथ सेवन करना चाहिए। भगवान जीवों के कल्याण के लिए यही जो है साक्षात रूप में मौन रूप में मूर्ति धारण करके विराजमान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विग्रह नहीं है, विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप केवल विग्रह नहीं आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भक्त के जिस प्रकार भाव होते हैं उस भावना और भाव के अनुसार स्वयं भगवान वो विग्रह के भक्त के निकट प्रकट करते हैं और उस विग्रह अपने रस के अनुसार वो भावना की जो है भगवान के सम्मुख पर पीठ करते हैं, जिसके हजारों उदाहरण है। जैसे एक समय तारकापुर में स्वयं भगवान तारकाधीश गरुड़ जी के कहने लगे जाओ किसकिंधा में जाकर के हनुमान को मेरे समाचार दो, मैं उनके लिए अपेक्षा कर रहा हूँ। गरुड़ जी उड़ते किसकिंधा में पधारे और उस समय गरुड़ जी जाकर के बोले जे प्रभु जी आपके स्मरण कर रहे हैं, आप पधारिए। हनुमान जी कहने लगे बोले कौन प्रभु मुझे बुला रहे हैं? बोले जादवेंद्र मुझे बुला रहे हैं, जादवेंद्र आपके स्मरण कर रहे बुला रहे। गुरु जी कहने लगे मैं थके हुए हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा 2-3 दिन के बाद में जाऊँ। और ठीक है, इस प्रकार गुरु जी लौट करके जब आ गए और
कृष्ण के दादाजी कृष्ण के कहने लगे, हनुमान जी कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है और 2-1 दिन के बाद पधारे। भगवान ने कहा तुमने क्या समाचार दिया? बोले मैंने कहा जादवेंद्र आपके स्मरण कर रहे। भगवान कह नहीं तुम गलत समाचार दे दिया, जाकर के बोलो राघवेंद्र आपको बुला रहे। बस गुरु जी आकर के पुनः हनुमान जी को ये समाचार दी कि प्रभु जी मेरा थोड़ी सी गलत हो गई। बोले क्या गलत हुई? बोले आपके जादवेंद्र नहीं राघवेंद्र माने रामचंद्र आपके स्मरण कर रहे हैं। उस समय हनुमान जी करे मेरा गायत्री मंत्र समाप्त हो जाए मैं बस गायत्री मंत्र की छोड़ी दिया। वहीं पर हनुमान जी जय श्यावर रामचंद्र की बोले कितने तेज गति से हनुमान जी चलने लगे और जाकर के द्वारका में पधारे। और उस समय स्वयं भगवान कृष्ण रामचंद्र के स्वरूप धारण किया और बलराम प्रभु के बोले तुम लक्ष्मण के स्वरूप धारण करो और रुक्मिणी देवी के बोले तुम मां जानकी सीता के रूप धारण करो। बस राम लक्ष्मण जानकी ऐसे सुंदर रूप धारण हनुमान जी जाकर के उनके प्रणाम किया और बोले प्रभु आप मुझे स्मरण करना स्मरण कर। उसी प्रकार जैसे से भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान उस भक्त को ही स्वरूप कहते हैं, जिसे कहते हैं एक वैदुर्य मणि है। समय कुछ का नहीं पड़ता जैसे एक वैदुर्य मणि होता है, जिस वैदुर्य मणि के जिस तरफ से आप देखो लाल नील पीला, उसी प्रकार भगवान भक्त के रस माधुर्य के गुण से आप उस भक्त के दर्शन देते हैं। जो संत रस के भक्त होते हैं, रस रस के भक्त होते हैं, कोई सत्व वात्सल्य माधुर्य रस के भक्त होते हैं, जैसे रस के भक्त होते हैं भगवान उस रस माधुर्य के अनुसार भक्त भगवान देते हैं। इसी संपर्क में हमारे बृहद भागवत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद सुंदर विस्तृत रूप में वर्णन किया। सबसे भगवान एक ही है, ब्रह्मांड श्याम सुंदर उनके जितने भी रूप है सर्वश्रेष्ठ रूप कहा जाता है। क्या? ब्रह्मांड श्याम सुंदर कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबधु ताहार स्वरूप उपवेश वेणुकर नवकिशोर नटवर नरलीला भय अनुरूप। भगवान के अनंत रूप है किंतु अनंत रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप है ब्रह्मांड श्याम सुंदर। वही ब्रह्मांड श्याम सुंदर वनवासस्थली में सीता राधा जी के साथ जो विराजमान होते हैं उनके स्वरूप के सुंदर जो माधुर्य मंडित होते हैं, जिससे हमारे रूप को संवाद कहते हैं। श्यामे रमारमणं सुंदरता वरिष्ठ श्यामे रमारमणं सुंदरता वरिष्ठ। हे श्रीमती राधिके जब रासस्थली में आप अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ वामवद्ध होकर के बाएं हाथ करके दरवाजे के साथ खड़े होते हैं, उसका जो सुंदर रूप और किसके दर्शन होता है वो रूप हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान है। पंचा प्रभु कृपा सिंधु आपकी कथा और सुंदर लगने की इच्छा होती है तो दिल्ली में, किंतु समय की कुछ सीमा है, जाने का समय कर रहे हैं।